श्लोक 30 उच्चारण किया जा रहा है। ओम आनंद में, ओम शांति में। श्री गीता अध्याय 9 श्लोक 30। अपि चेत् सुदूराचारो भजते मामनन्य भक्ता धुरेव समन्तव्यः संव्यवसितो हि सः। भगवान इस श्लोक का सार विषय है दुराचारी होने पर भी दृढ़ निश्चय एवं अनन्य भाव युक्त भगवत भजन का महत्व। ओम आनंद में भगवान बोले, तथा हे आनंदी लाल, और भी मेरी भक्ति का प्रभाव सुन। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि ओम आनंदमय भगवान के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। पुनः उच्चारण करने की पूजा की जा रही है। भगवान इस श्लोक का सार विषय है दुराचारी होने पर भी दृढ़ निश्चय एवं अनन्य भाव युक्त भगवत भजन का महत्व। ओम आनंदमय भगवान बोले, हे आनंदी लाल, तथा और भी मेरी भक्ति का प्रभाव सुन। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि ओम आनंदमय भगवान के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। ओम आनंद में, ओम शांति में। भगवान इस श्लोक का जो सार विषय बतलाया है उसमें ये बात कही है कि दुराचारी होने पर भी, इसका अभिप्राय ये है कि मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसको जैसे मनुष्यों का संग दर्शन श्रवण प्राप्त होता है वे वैसे ही गुण ज्ञान भावाचरणों को धारण करने लगता है। तो अगर दुराचारी मनुष्यों का संग दर्शन प्राप्त हुआ और उसके अनुसार उसने उनके दुराचारों को अपना लिया तो ऐसे व्यक्ति जो बचपन से दुराचारी हो गए हैं और उनको आगे चलकर ध्यान समाधि के ज्ञाता तत्ववेता ब्रह्मवेता महापुरुषों का किसी न किसी प्रकार संयोग हो गया और उनसे ज्ञान मिला कि नहीं, जो अभी तक आपने राशि तामसी कर्मों में अपना जीवन बिताया है वे दुर्गुण दुराचारों में बिताया है, उसका परिणाम आगे आपके लिए प्रभु पिताजी के दंडदायक होगा। ऐसा ज्ञान सुनकर जो ये दृढ़ निश्चय कर लेता है कि अच्छा आप तो मुझे ये कर्म नहीं करने चाहिए, आप तो मैं ओम आनंद में प्रभु पिताजी के विधान के अनुकूल ही कर्म करूंगा। तो जिस प्रकार जो अतिशय दुराचारी होने पर भी वो अपना भविष्य में दृढ़ निश्चय कर लेता है, अपने भाव को अनन्य कर लेता है कि नहीं, अब तो मैंने प्रभु पिताजी के विधान के अनुकूल ही चलना है, तो वो फिर दुराचारी नहीं रहता, वो भगवत भक्त बन जाता है और उसका जो पीछे का किया हुआ दुर्गुण दुराचार है, जो उसका राशि तामसी जीवन है, उसके जो राशि तामसी कर्म है उनमें फल भुगताने की शक्ति प्रभु पिताजी काट देते हैं और भविष्य में जो वो शुद्ध जीवन बिताने का संकल्प ले लेता है तो आगे से आगे उसकी सहायता करते हैं और उन्हें आगे बढ़ाते हैं। फिर जो उसके पहले जीवन के किए हुए सब पाप हैं उनमें फल देने की शक्ति नष्ट हो जाती है और दृढ़ निश्चय कर लेने से पुनः उनकी
संग दोष के प्रभाव से आवृत्ति भी नहीं होती। ऐसे जो दृढ़ निश्चय भक्तजन हैं उसी का महत्व यहाँ बतला रहे हैं। तथा और भी मेरी भक्ति का प्रभाव सुन। ओम श्री विधानाचार्य भगवान कह रहे हैं कि मेरी बतलाई हुई विधि के अनुसार अपने समस्त कर्म करने का नाम ही भक्ति है, और उस प्रकार भक्ति करने का प्रभाव जो है मेरे से और सुन। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है, पहले उसका जीवन राशि तामसी रहा है और दुर्गुण दुराचारी रहा है, और जब उसे प्रभु पिताजी के विधान का ज्ञान प्राप्त हो गया तो उसकी उपासना करके उसने अपना भाव अनन्य कर लिया कि अब तो मुझे यही करना है। इस प्रकार जो मुझको भजता है तो वे साधु ही मानने योग्य है, उसे फिर साधु ही मानना चाहिए। फिर उसमें उसको दुर्गुण दुराचारी नहीं मानना चाहिए कि ये बचपन में, बाल्यकाल में, युवावस्था में या अपने पूर्व के जीवन में बहुत दुर्गुणी था, दुराचारी था, तो अब उसको दुर्गुण दुराचारी नहीं मानना चाहिए। क्या मानना चाहिए कि अब तो ये साधु है, वो साधु मानने योग्य है, उससे घृणा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे यथार्थ निश्चय वाला है कि अब उसने ठीक ठीक निश्चय कर लिया कि मैंने जो कुछ राशि तामसी कर्म किए, भगवत विधान के विरुद्ध कर्म किए, वे सब पाप हैं, प्रभु पिताजी का दंड दिलाने वाले हैं, अब मुझे वो नहीं करने चाहिए। तो इस बात का जब दृढ़ निश्चय कर लिया तब क्या हुआ, उसका निश्चय यथार्थ है, ठीक है, भविष्य में उसे कभी धोखा नहीं मिलेगा कि मैं गलत मार्ग पे चला गया, मैं ना ऐसा मैं ना करता। जो राशि तामसी श्रेणी के मनुष्य हैं वो हर समय पश्चाताप करते रहते हैं कि ये काम उस समय कर लिया, पता होता तो ना करते। शादी कर दी, बहू ले आए, जब बहू से लड़ाई झगड़ा हो गया, कलह क्लेश हो गया, तो सोचने लगते हैं कि यहाँ शादी ना करते, ऐसी बहू ना लाते तो ठीक होता। लेकिन बहू तो आ गई, वो तो दिमाग को उबालेगी। अब उस बंधन से कैसे मुक्त हुआ जाए, ये साधन किसी के पास नहीं रहता, तो क्या होता है, जीवन भर लड़ते झगड़ते बीतता है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि अलग अलग हो जाएंगे, परंतु दूर रहकर भी दिमागी शांति नहीं प्राप्त कर सकते। मानसिक चिंतन बना है तो जो बहू है उससे बहुत सी आशाएं की जाती हैं कि वे आएगी तो घर का सारा काम संभालेगी, हमारा आदर मान करेगी और हमारा जो जीवन है, भविष्य है, उसमें सहारा देगी, सहयोग देगी। पता नहीं कितनी आशाओं से बहू लाई जाती है, परंतु अच्छी से अच्छी बहू लाने पर भी कलह क्लेश बाहर में भी होता है और मन में भी होता है। बहुत सी भगवतियां शिकायत करती रहती हैं कि बहू मत्था नहीं टेकती हमें। उनको ये समझाया जाता है कि आप भगवान बनते ही क्यों हैं, आप सास क्यों बनते हैं, आप सबको भगवान बनाओ, स्वयं माथा टेको उनके आगे तो ठीक होगा। आपको ये आशा करनी ही नहीं चाहिए, ये सोचना चाहिए कि सब रूपों में भगवान है, सर्वत्र भगवान है, ना तो सास का पद ग्रहण करो और ना किसी को बहू बनाओ, तो क्या होगा, दिमाग शांत रहेगा और प्रभु पिताजी की शक्ति मिलेगी। मन में इच्छा ही नहीं रहेगी कि कोई मुझे प्रणाम करे, कोई मेरी सेवा करे, जो मेरी सहायता करे, ये सब मन की जो कामना है यही दूर हो जाएंगी, तो फिर किसी की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, तो दिमाग शांत बना रहेगा। इसी प्रकार सभी अवस्था में, ये तो एक छोटा सा उदाहरण है, लेकिन ये जो उदाहरण है ये बहुत प्रचलित है, सब किसी के सामने आता है और वो इसका दुख और दंड भोगते रहते हैं, इसलिए इसका उदाहरण दिया गया। वैसे सारे ही समस्त कर्म ही जो राशि तामसी हैं उनका फल क्या है, रजसस्तु फलम दुखम। राशि कर्मों का फल क्या है, दुख अश्मा। रजसस्तु फलम दुखम अश्मा, दुख और अशांति जो है वो राजस कर्मों का फल। अज्ञानम तमसा फलम, और जो अज्ञान पूर्वक कर्म किए जाते हैं, जो तामसी कर्म है, उनका फल भी अज्ञान है। आगे से आगे बुद्धि मोहित होती रहेगी और अज्ञान जो है अंतःकरण में अधिक गहरा प्रभाव डालता रहेगा। तो जीवन को कैसे चलाएं, वो श्रेष्ठ ज्ञान को पकड़ने की, समझने की, सुनने की शक्ति ही नहीं रहेगी।
तो जब प्रभु पिताजी के विधान के प्रतिकूल ज्ञान को धारण कर लिया जाएगा तो सारे कर्म जो हैं वो प्रभु पिताजी के विधान के विपरीत होंगे और उसका जो फल मिलेगा दुख, अशांति और अज्ञान ही मिलेगा। इसलिए इस श्लोक में भगवान जो बता रहे हैं कि तथा और भी मेरी भक्ति का प्रभाव सुन, मेरी बतलाई हुई विधि के अनुसार कर्म करने से क्या क्या लाभ होता है उसे सुन। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वे साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वे यथार्थ निश्चय वाला है और अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है। क्या निश्चय हो गया उसका यथार्थ कि परमेश्वर के भजन के समान संसार में अन्य कुछ भी नहीं है। ये उसका दृढ़ निश्चय हो गया कि ओम आनंदमय भगवान के विधान के अनुसार जीवन चलाने के समान संसार में अन्य कुछ नहीं। ना तो धन में शक्ति है, न जन में शक्ति है, न पद में शक्ति है, न सुख आराम जो संसारिक इंद्रियों के विषय भोग उनमें ही ऐसी शक्ति है कि उनको प्राप्त करके ये दृढ़ निश्चय हो जाए कि और अन्य कुछ नहीं। ये तो इंद्रियों के विषय जितने प्राप्त किए जाएं, भौतिक पद जितने प्राप्त किए जाएं, उतने ही और आगे प्राप्त करने की कामना जीवन पर्यंत लगी रहेगी। किसी को इसमें संतुष्टि ना तो आज तक हुई है और ना भविष्य में होगी। इसलिए इस श्लोक में ओम आनंदमय प्रभु पिताजी की भक्ति का प्रभाव कथन किया गया है कि इसका इतना प्रभाव है। इसलिए सब किसी को चाहिए कि जो हमें मनुष्य का शरीर मिला है इसको विफल ना करें, इसको सबल बनाएं और इसमें जो प्राप्त होने योग्य प्रभु पिताजी की दिव्य शक्ति है, दिमागी शांति है, उनका परम पद है, अधिक से अधिक प्रयत्न करके उसको हम स्वयं प्राप्त करें और दूसरों को भी श्रद्धालु बनाएं। ओम आनंदमय, ओम शांति में। बोलो श्री आनंदमय भगवान की जय। ओम श्री महापुरुष भगवान की जय। ओम श्री गुरुदेव भगवान